तो मैं अब लेता हूँ शेख अब्दुस समद को। जी शेख अब्दुस समद, आपको क्या कहना है इस टॉपिक पे? अस्सलाम वालेकुम शादाब भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुझे बस एक हदीस का कॉन्टेक्स्ट समझना था, जो क्रिश्चियन लोग क्लेम करते हैं कि इस्लाम में फोर्स कन्वर्शन है। हम्म। उसका कॉन्टेक्स्ट मुझे पता है, वो कॉन्टेक्स्ट लिंक्ड है, लेकिन वो याद नहीं आ रहा, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ मैं। सही मुस्लिम 21b का है, आई हैव बीन कमांडेड टू फाइट अगेंस्ट पीपल टिल दे से वो अच्छा कलिमा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हाँ वही हदीस का मुझे। मतलब फोर्स कन्वर्सन नहीं है। सबसे पहला मैं उसको आंसर दे देता हूँ आपको, हाँ उसके वो पेज वो खोल पता लेता हूँ। है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट क्या था वो मुझे याद नहीं आ रहा। आप मैं ये चला दे रहा थोड़ा हूँ, याद। उस कॉन्टेक्स्ट को ही मैं बता देता हूँ आपको। और उसके ऊपर में जो स्कॉलर्स के कमेंट्स है, क्योंकि देखिए कभी भी कोई हदीस या इस मान के चलते कोई आयत भी कुरान का है, मान के चलते एक शख्स आया आपके सामने, उसने एक आयत पेश किया कि ला तक़रबुस सलाह, कि नमाज के करीब ही मत जाओ, तो क्या उस आयत के बेसिस पे हम लोग नमाज छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या फवैलुल लिल मुसल्लीन, कि नमाज तो खराबी है उन नमाजियों के लिए, तो क्या हम लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे इस आयत, ये आयत सुन करके? नहीं, हम लोग उसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, उसका तफसीर देखते हैं, क्या स्कॉलर्स ने उसको समझा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने उसको क्या समझा उस आयत से, वो चीज देखते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, और इसमें और भी जो स्कॉलर्स है उन्होंने क्या बोला है इस हदीस को लेकर के, ठीक है ना। तो ये हदीस ठीक। सही मुस्लिम में है, और साथ ही साथ में आपका ये हदीस सही बुखारी में भी है। ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा ठीक। बड़ा करके चलाता हूँ। सही बुखारी में भी ये हदीस है और सही मुस्लिम में भी। सही बुखारी में हदीस नंबर 25 है, उमिरतु अन उकातिलुन नास, कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं लोगों से लड़ूं यहाँ तक कि वो कलमा पढ़े, और फिर आगे कंटिन्यू हदीस है। तो इससे वो मुराद ये ले लेते हैं कि सारे लोगों से लड़ना है। अब इसके बाद और भी हदीस, इब्न तैमिया जो एक स्कॉलर जिनको हम लोग शेखुल इस्लाम बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि द मीनिंग ऑफ दिस ट्रेडिशन इज टू फाइट दोज हु आर वेजिंग वार whom Allah has called us to fight, कि इसका मतलब ये है कि उनसे लड़ना जो कि हमसे लड़ रहे हैं। इट डज नॉट मीन टू फाइट दोज हु हैव मेड पीस, कि उन लोग, वो लोग जो लोग हमसे सुलह कर चुके हैं, जो लोग हमसे लड़ाई नहीं कर रहे, जो पीस ट्रीटी साइन कर चुके हैं, या हमारे और उनके दरमियान में सुलह हो चुका, पीस हो चुका है, उनसे लड़ना नहीं मुराद है। मजमू अल फतावा का ये रेफरेंस है इब्न तैमिया का। तो और भी हदीसें हैं जो कि क्लियर करती, जैसे सुनन अबू दाऊद का हदीस नंबर 2642 है, उसमें लिखा हुआ है उमिर तू अन उकातिलुल मुशरिकीन। यहाँ पर एक और वर्ड यूज किया गया, नास को छोड़ दिया गया, और क्या वर्ड यूज किया गया है? मुशरिकीन का वर्ड यूज किया गया। मुशरिकीन किसको बोला जा रहा था उस वक्त? जो मुशरिकीन मक्का थे, जो मुसलमानों से लड़ रहे थे, और जो लोग मतलब कि मुसलमानों से बद्र लड़े, उहद लड़े, और भी खंदक, जो भी लड़ाइयां लड़ी गई वो लड़े थे। तो उनके ये हदीस, उस हदीस के बाद ये हदीस हमको ये समझाता है कि ये मुशरिकों से लड़ने के बारे में, यानी उस वक्त जो लड़ाई हो रही थी उसके बारे में यह है। इब्न हजर अस्कलानी एक और स्कॉलर है जो कि सही बुखारी की शरह लिखते हैं। शरह मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। वो बोलते हैं इफ इट इज सेड दैट द ट्रेडिशन रिक्वायर्ड फाइटिंग एवरीवन हु रिजेक्ट्स मोनोथिज्म, कि अगर इसका मुराद ये होगा कि सभी से लड़ ले जो मतलब कि मुसलमान नहीं है, तो कैसे आप किसी से पीस ट्रीटी साइन कीजिएगा, और कैसे किसी से आप मतलब कि किसी को आप उसके अंडर में, मतलब आप उससे जिजिया लीजिएगा या टैक्स लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इससे मुराद ये है कि जो लोग आपसे लड़ रहे थे उस वक्त, उसका यहाँ पर मीनिंग हमको समझना है। जैसे कि और भी आयतें लोग कोट करते हैं, और इसके बारे में और भी स्कॉलर्स कोट करते हैं, चाहे वो इमाम सुय्यती ले लीजिए, तफसीर जलालैन में वो कोट करते हैं, या उसी तरीके से और भी हदीसें उसके बारे में क्लियर आती है, जो कि उसको और भी मतलब क्लियर करता है कि ये उन लोगों के बारे में है, ना कि जनरलाइज है कि आप किसी से भी लड़िए और जो भी इस्लाम को नहीं मानता उसको कत्ल कर दीजिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको ठीक है, ठीक है, बस। ठीक है। शुक्रिया मेरे भाई, यही आपका क्वेश्चन था? हाँ बस ये वो जी फेसबुक के ग्रुप में किसी ने पोस्ट डाला था, इसका एक्सप्लेन जी करो, जी। मैंने अगर आपको इसका डिटेल कमेंट। रिप्लाई चाहिए रिटर्न में, तो आप हमारे व्हाट्सएप के कांटेक्ट कीजिए, आपको हम डिटेल रिप्लाई आपको रिटर्न में दे देंगे। ठीक है, बढ़िया। मैंने कमेंट किया उन लोगों को कि अगर तुमको बात करना है तो चलो डिबेट करते हैं लाइव पे, जी जी। तो उन लोगों का रिप्लाई नहीं आता इस बात पे। तो ये जो क्वेश्चंस कर रहे थे, ये कौन थे? क्रिश्चियंस थे, हिंदू हाँ भाई हाँ, थे, कौन क्रिश्चियन थे? है। क्रिश्चियन से तो आइए डिबेट करते, फाइटिंग एंड वायलेंस इन बाइबल वर्सेस कुरान, हम लोग आते बात करते। आज भी हाँ, मैंने एक और चैलेंज किया,
वल्गैरिटीज इन बाइबल वर्सेस कुरान, फाइटिंग एंड वायलेंस इन बाइबल वर्सेस कुरान। अभी मैं बाइबल के अगर वर्सेस खोल दूं यहाँ पर, जिसमें इवन डोंकीज आर नॉट टू बी स्पेयर्ड। डोंकी समझते हो? गधे, गधे, गधों को भी आपको स्पेयर नहीं करना वो है पता जंग है, में। वो बच्चों को भी मारने का है या सकलिंग बच्चों को को भी भी मारने का मारना है है तो भी, तो यू हैव नो राइट। वही तो मेरा आज स्ट्रीम है कि आपको कोई हक नहीं है कि आपके बुक में, आपका बुक यहाँ पर मैं रखा हूँ बाइबल को भी, ये आपके बुक में अगर उससे 100 गुना चीजें लिखी हुई तो यू हैव नो राइट टू क्वेश्चन सम अदर। मतलब मैं आंसर तो दूंगा इसके बारे में, मैं आंसर दूंगा, हदीसों को भी एक्सप्लेन करूंगा, बट यू हैव नो राइट कि आपके पास इतनी बड़ी बड़ी वायलेंस की चीजें लिखी हुई और आप आकर के हमसे सवाल कर रहे हैं कि क्यों यहाँ पर ये चीज है। हाँ वही तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया और उनको बुलाया, चलो डिबेट करते हैं लाइफ में, अगर आपको प्रूव करना है तो प्रूव करो। उन लोगों को कोई रिप्लाई ही नहीं है। वो रिप्लाई नहीं आएगा। जिस तरीके हाँ से एडम जोकर का कोई रिप्लाई नहीं आया, मैंने एक रिप्लाई वीडियो बनाया था मोहम्मद सल्लल्लाहु इन द बाइबल। वो अपने वीडियो में बोल रहा था कि एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स आएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु इन बाइबल के ऊपर में, लेकिन उसने देखा कि चंदा वाला मेरा जो धंधा है ना वो बैठ जाएगा, क्योंकि मैं जिससे चंदा ले रहा हूँ वो लोग तो क्रिश्चियन, वो मतलब कि इस सेक्शन से नहीं है, वो तो कोई और सेक्शन वाले हैं। तो मैं अगर सीरीज बनाने लगूंगा तो ये भड़क जाएंगे, तो इसलिए वो सीरीज आज तक बैंड मतलब कि आया ही नहीं, वो ऊपर ही नहीं आया, वो सीरीज वहीं से नीचे चले गया। ठीक है, तो आज तक वेट है उसका मेरा। बारे में तो पता ही चल गया था जब वो जहीद पटेल साहब, मतलब 3 घंटे वेट किया जहीद पटेल साहब ने और वो आया ही नहीं इस वक्त, वो तभी बिना पता चल रूल्स के गया। डिबेट चाहता है। मतलब जिस तरीके से हाँ क्रिश्चियनिटी में बिना रूल्स के लाइफ जी रहा है ना, बिना रूल्स के, हाँ बस हाँ ये मान लो कि समवन डाइड फॉर योर सिन एंड देन यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, गाड़ी चढ़ा दो, मेरा अपेंडिक्स खराब है और ऑपरेशन कोई और करवा रहा है, ठीक है ना, ये रूल, मतलब कोई रूल रेगुलेशन नहीं। मेरा दांत खराब हो रहा है और मुझे कोई रूल रेगुलेशन से मतलब नहीं, ऑपरेशन किसी और का होगा, आरसीटी किसी और का होगा, मेरा दांत खराब है ना, मैं तो खा रहा हूँ पी रहा हूँ, मेरे जो मस्ती में रहना है, ऑपरेशन किसी आरसीटी होगा दूसरा किसी शख्स का, ये थिंकिंग पे वो चलता है। तो इसलिए बिना रूल्स के उसको डिबेट करना है, सबसे बिना रूल्स के डिबेट करना, बिना रूल्स के क्रिकेट खेलना, बैट से हाँ। पैड से खेलेगा क्रिकेट वो। 4 पॉइंट नहीं चाहिए, सुपर टाइट चलाने देना चाहिए। सब चाहिए उसको, सारा चाहिए, हाँ चंदा वाला भी चाहिए। चलिए इंशाल्लाह वो एक्सपोज होगा, चलो हो भाई। भी रहा और आगे भी होते रहेगा। चलिए जज़ाकल्लाह खैर भाई। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।